मॉडलिंग तो मेरे ख्याल आप कर रहे थे उस टाइम। हाँ जी, वो गलती मैंने की थी मॉडलिंग की, लेकिन फिर मैं जब एक्टिंग में स्टार्ट लिया था तो स्ट्रगल से ही लिया था, तो ये ऑलरेडी था उससे पहले, मतलब मैं कर रहा था। अच्छा, ये मॉडलिंग गलती क्या मतलब? गलती, वो हमारे टाइप की फील्ड नहीं है, वो और तरह की फील्ड है, और हम जरा पठान टाइप दिमाग है हमारा, तो वो कर नहीं सकते हम। ये किसी और ने भी तुम्हें कहा था? आपने कहा था मुझे। तुम्हारे अब्बा को कहा था? हाँ, हमने अब्बू को कहा था, और वो टाइम था कि उन्होंने फिर पछता में 2-3 बीप बीप करके कहने कि ये वाली फील्ड छोड़ दे, जाना तो एक्टिंग में चले जाओ। सही बात है। एक अलग एक हिस्ट्री है माशाल्लाह, बहुत कमाल। आर्मी के डॉक्टर कर्नल फरीद, उनके बेटे हैं ये। फैमिली ऑफ डॉक्टर्स माशाल्लाह। अंकल का नो कि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग ऑनेस्टली, कि क्या बताएं, लेकिन ये कि बहुत कमाल डॉक्टर और बड़े अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। तो फिर भाई भी डॉक्टर्स, सारी बहनें डॉक्टर्स। तो तुम्हें क्या लगा कि यार मैं इस तरफ इस फील्ड में चला जाऊं? फैमिली को अजीब नहीं लगा? मना किया? नहीं, मना नहीं किया था। कभी इंक्लाइंड भी नहीं थे क्या मेडिकल की तरफ? मुझे ये लगता था कि अगर सब बंदे ही डॉक्टर बन रहे तो उनको वो ओटी में जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं जो पकड़ाते हैं औजार डॉक्टर को, वो कौन बनेगा? मतलब हर बंदा डॉक्टर बनेगा तो कंपाउंडर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा? मेरे खानदान में सब लोग एक लाइन में चल रहे थे, वो कहते हैं हमारे खानदान की परंपरा है, तो वो चल रही थी, मैंने उसको तोड़ दिया। तो आई वॉज वन जिसको मैंने ब्रेक किया था। तो मेरे से बड़े वाला जो है उस्मान, वो मेडिकल में था, उसने देख के खरबूजे ने रंग पकड़ा, उसने मेडिकल छोड़ के एमबीए पकड़ लिया। अरे वाह। तो वो मलबा भी मेरे सर। अच्छा, तो वो फिर कमिंग बैक टू द शादी, अब ये अगेन कि आप इतनी अर्ली एज में, मतलब इतना श्योर हो जाना कि जी मुझे इसके साथ शादी करनी है, और फिर वो सवाल रह गया कि जी इन लॉज का क्या रिएक्शन था जब प्रपोजल गया? उन्होंने वो कंसर्न नहीं थे कि बच्चे ने तो आगे एक्टर बनना है, तुम्हारी बेटी का ख्याल कैसे रखेगा? वॉज इट डिफिकल्ट कन्विंसिंग देम? इट वॉज, बट फॉर मी, बट द थिंग इज, वो कहते हैं ना कि जब आप शादी करते हैं तो दो खानदानों की होती है। हाँ। जिस तरह के मेरे अब्बा थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो गारंटी दे के लाए थे, और उन्होंने कहा था ये करेगा तब तक शुरू करके हम रुखसती लेंगे, और फिर बस। लेकिन हसन, कितना डिफिकल्ट है इस प्रोफेशन में? अब आपको बाकी प्रोफेशन में तो पता है ना, इतना पढ़ना है, उसके बाद इतनी देर काम करूंगा, कमाई शुरू हो जाती है, एक टाइम पीरियड है। इधर तो पता ही कोई नहीं, हवाई रोजी है, कब काम शुरू होगा, कब पैसा आना शुरू होगा, और बहुत दफा तो फ्री में भी काम करना पड़ता है ना? तो वो कितना चैलेंजिंग था विद अ फैमिली, विद 2 किड्स, वो पीरियड बताओ। वो इस तरह नदी जी डिफिकल्ट था मेरे लिए कि ऑब्वियसली अगर आपकी वाइफ, आपकी फैमिली सपोर्टिव ना हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका पैसा हो, आपका टैलेंट हो, अगर आपको मेंटली घर से सुकून नहीं है और आपको प्रेशर है कि यार आपकी वाइफ अगेंस्ट, यार ये नहीं करना। हाँ, अनम कभी गुस्सा होती है ना, देखेगी लड़की के साथ वो क्लोज नहीं, चुटकी पकड़ोगी यूं कर देगी, लेकिन वो अप्रिशिएट भी करती है, बहुत अच्छा सीन किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन किस तरह के स्ट्रगल्स फाइनेंशियली आए? कितना अरसा लगा सेटल होने में? और फाइनेंशियल मुझे स्ट्रगल्स बताओ। फील्ड के लिहाज से फाइनेंशियल स्ट्रगल तो यही है कि पहले अपनी जेब से लगा के पेट्रोल जा रहे, इतना कमा नहीं रहे हैं, लेकिन 2008 से वो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपने भी ये मुझे बात कही थी कि हसन ये करो, ये हवाई रोजी है, लेकिन अपना साथ कुछ और भी काम करो। मैं उस चीज़ पे ये समझता हूँ नादिया जी कि जो इंसान 2 कश्तियों का सवार होता है ना, उसकी जो हंगर है ना वो मिट जाती है। वो भूख मेरी ना रहती आज दिन तक कि मैं 16 साल की स्ट्रगल करके आज अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, तो उसके पीछे अल्लाह ने ये वक्त लिखा हुआ था, आज मिली है इज्जत। लेकिन फाइनेंशियली जिस तरह अगर मैं कहूँ घर से तंग या कुछ नहीं। पहले मेरे अब्बा किसने सपोर्ट किया इस पीरियड में जब स्ट्रगलिंग? पहले मेरे अब्बा ने सपोर्ट किया। और मतलब ये सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी वाइफ, 2 बच्चे, उन्होंने अपनी बेटी बनाया था। वो ये नहीं कि मेरे मुंह के पीछे, वो उसके लिए जो था उसका बाप ही था, और अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। एनीवेज, अच्छा, नहीं, योर फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ यू हसन, बहुत ज्यादा, और इतनी फिक्र उनको रहती थी कि ये लड़का कुछ डिफरेंट है। और वहाँ मेरे तो बड़ी थे, मतलब अल्लाह मग़फ़िरत करे, मैं बात उनके बारे में कर नहीं सकूँ ज़्यादा कि मेरा वो पहला इश्क ही है और आखिरी इश्क है। तो अपने फादर, अपने वालिद साहब की बात कर रहे हैं हसन, और उनका ऐसे चले जाना इज अ वेरी बिग लॉस, बिल्कुल बिगेस्ट लॉस फॉर मी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, उन्होंने कभी मुझे इस तरह प्रेशराइज नहीं किया कि यार तुम घर में ये करो या वो करो। उनकी सपोर्ट आज दिन तक, अगर आज भी मैं इधर बैठा हूँ, कोई हो सकता है कोई पीछे प्रॉब्लम हो, उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम अपने इंटरव्यूज करके आओ, वी विल मैनेज इट।
तो अगर मैं काम कर सक रहा हूँ या फिर रहा हूँ, और वो सिर्फ मेरी जो पूरी फैमिली है ना, बहन भाई भाभियाँ, मेरी बेगम, बच्चे, सारों के सपोर्ट के साथ। और फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा नहीं कोई करते आजकल के जमाने में, वैसे कर देंगे थोड़ा सा हौसला बढ़ा देंगे, लेकिन कहेंगे यार हमारे अपने मसले हैं, हमारी भी फैमिली है, फाइनेंशियली नहीं कर सकते। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट। ब्रेक लेते हैं यहाँ, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे क्योंकि हसन अभी हमारे साथ नहीं, कहीं हम इनको जाने नहीं देंगे। आशिक आ गया जी कराची, और आशिक से भी और बहुत सारे इनके इश्क विद जीजी के बारे में भी अब हम बात करेंगे थोड़ा सा। राइज एंड शाइन पे हसन फरीद लाइव हमारे साथ। मोहम्मद ड्रामा में जो आपने आशिक का कैरेक्टर देखा होगा, देख रहे हैं, वो यहाँ मौजूद है। अब यकीन नहीं आएगा क्योंकि बड़े हैंडसम और ग्लैमरस हैं भाई, क्या मैं बताऊं, लेकिन वो लाइन बता दो जो जीजी के साथ बोली थी अपनी अच्छे वक्तों में, आखिरी लाइन बड़ी खौफनाक, बताओ। कहती हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या अरे कौन कम वक्त अपने होशो हवास में रहेगा, आज तो मैं जुर्म भी करूंगा और गुनाह भी, फिर चाहे आशिक को नहीं, इस पे नहीं चढ़ सकता। उसके बाद तो जो छलांग मारी, ये छलांग इस पे नहीं चढ़ सकता। वो बड़ी कमाल थी कि ये कहने के बाद एकदम जीजी के बेड पे ऐसे छलांग मारी। वो खुद कूदे थे या कहा गया था? वो कूदे थे खुद, और उसके बाद एंड तक जब वो जा रहा है ट्रैक, और उसमें वो आखिर में कहती है पीछे हट जा तुम्हारा दिमाग खराब है, आसिया की बात देने से पहले, तो वो कट नहीं हुआ था। तो मैं तो घुसा हुआ था किरदार में, आगे जाए जा रहा हूँ ईवल हंसी लेके, तो कह रही है बस बस आगे नहीं आना, और कट 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 समझ ही कहती है बस कट। क्या यू थिंक यू गेट टू इन्वॉल्व जी रोल में, कैरेक्टर में, सब भूल जाते हो, दीवाने हो जाते हो? ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या इसलिए हो अटैक जाता है, ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब आपको बहुत अरसे की भूख हो ना और आपको ना मिले खाना, तो आपको जब वो चीज़ मिलती है तो आप उसको बड़ा प्राइसलेस करके खाते हैं। और मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि मैं अपनी स्क्रिप्ट नहीं से पकड़ता हूँ कि मुझे मेरा कैरेक्टर पढ़ना है, मैं पूरी स्क्रिप्ट लेता हूँ, मैं पूरा ट्रैक पढ़ता हूँ, उसके बाद उस कैरेक्टर को डेवलप करता हूँ, उसमें जहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन करनी हो वो करता हूँ, बट विद द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर। बिल्कुल। और राइटर, या फिर रीशूट कर लिया कि नहीं जी, अगर क्योंकि हम कहते हैं ना कम हो गया तो बता दें, ज्यादा हो गया तो बता दें, अंडर है ओवर है। तो ऐसे मुझे कोई 2-3 मोमेंट्स बताओ तुम्हारे दीवानगी के इन मुअम्मा। एक यही सीन जो हमने किया था जिसमें हमने 2 POVs झूठ की हैं, कि उसको मुझे पता था कि ये वो है कि आर्टिस्ट को अलग अलग ड्रामे करने हैं इस तरह का कैरेक्टर शो करने के लिए। जिस तरह एक में वो आया और वो देख रहा है, वो सिर्फ एक दीवाना है, वो देख रहा है जीजी को, जो कि सिर्फ देखता ही है, और एकदम उसके बाद जब दूसरा झूठ आता है इसके वाला, तो वो सडनली एक कंफ्यूजन वे में आ जाता है, कंफ्यूज होके कि पता नहीं ये एकदम मेरे पास आना शुरू होगी, ये एक अलग वेरिएशन है। उसके बाद वही वाला कि कौन कम वक्त, तो वो जो नहीं, इसके अलावा भी आई थिंक मारने वो वाले बताओ मोमेंट जिसमें तुम बिल्कुल दीवाने हो गए थे कि ये मैंने घुस गए कैरेक्टर में और बहुत ज्यादा हुआ, इतना लिखा हुआ नहीं था लेकिन तुमने उसको इस लेवल पे किया। ये ट्रैक ही, ये पूरा जो नलवेजी आई थिंक वो थप्पड़ वाले, जहाँ थप्पड़ वाले, क्योंकि उसकी इससे ज्यादा मुझे याद है। नहीं वो याद कंटिन्यूटी इसकी, इसी नम्रा ने जो थप्पड़ मारे और उसके बाद आखिरी तो तुम्हें पता भी नहीं था क्या आ रहा है। जी एग्जैक्टली वो बीच में हुआ, मैं बात कर रहा हूँ धड़ाल एक हो रहा है, मैंने कहा ये क्या हुआ है, और वो रियल थप्पड़, वो रियल थे। कोई भी जो कह रहे कि फेक है, नहीं वो रियल था। बिकॉज मैं नम्रा को ये कह रहा था, मैं कहा हम दोनों का ये अच्छी बात है कि हम दोनों कैरेक्टर में पागल हो जाते हैं और अपना अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो नम्रा को मैंने कहा आप इजी हो के जिस तरह मारना चाहते हो ना रियल, उसने भी खुल के मारा। हाँ वो अच्छा भी उतना लगा ना, जिस तरह उसमें वो एकदम फी बदी आ गया मेरे मुंह में और इम्प्रोवाइज कर दिया मैंने कि इस झूठी मक्कार मलका फसाद पे वो कर रहे हो, तो मलका फसाद वाज द इम्प्रोवाइजेशन। और उस पे सवाजी का रिएक्शन यूं है, बहुत मजे का था, इतना प्यारा वो लफ्ज लगा मलका फसाद, बिल्कुल सही। तो वो फी बदी उनका रिएक्शन आया तो बड़ा नेचुरल लगा। तो ये वाला जो पोर्शन था इसको बड़ा अच्छा ये मुझे बताओ कि जो आशिक का कैरेक्टर है उसको जीजी ने जो है एक्सप्लॉइट किया या खुद उसकी नीयत खराब थी जीजी? नहीं खुद ही घटिया आदमी था, ये खुद ही इस तरह था। बिकॉज अगर आप शुरू में देखें तो इसका और इसकी बेगम का बैड अलग है। द पॉइंट इज कि ये शुरू से दीवाना है जीजी का। ये बहुत डिस्कस हुआ है कि मियाँ बीवी हैं और इनके जब शॉट्स आते हैं तो 2 अलग बेड्स हैं। जी, क्योंकि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर वाइफ, हिज वाइफ, मतलब वो नम्रा में इंटरेस्टेड ही नहीं शुरू से। नम्रा में आशिक होगा वो शुरू में लग भी नहीं रहा था कि हस्बैंड वाइफ हैं, पता है? हाँ जी ये बड़ा बुरा है, लेकिन एक अच्छा मजे की बात है कि इनका भी इंटरेस्ट बहुत है और जो आसिया है वो भी पागल है जी। हाँ जी, तो उसी को तो देख के दीवाना, पर मुझे भी आगे खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ा। ये उसमें क्या देख रहे हैं, ठहरो जरा, तो ज्यादा गौर से ही देख लिया और बस आशिक ही हो गए। वो कहता है ना भाई इधर जिशान भी जा रहा है, जुनेद जा रहा है, तो मैं तो गरीब हूँ, मैं बहती गंगा में हाथ धो ले। अच्छा वैसे कैसा एक्सपीरियंस था वर्किंग विद द सबा कमर एंड एज जीजी? ये एक इस तरह मैं कहता हूँ कि एक मेरा ख्वाब पूरा हुआ, क्योंकि आई एम अ फैन बॉय ऑफ सबा कमर जी।
और सबा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। मेरे जहाँ पे कोई 1-2 सीन्स ऊपर नीचे हो गए, उन्होंने रीशूट करवाया मुझे, कह के हसन तुम्हारा अच्छा नहीं है, कर लो। अगर आपका सीनियर ऐसा हो, क्योंकि शी इज द मोस्ट सिक्योर आर्टिस्ट, जो सुपरस्टार है इस मुल्क की, क्वीन है, और वो फिर भी कहती है कि सीन अच्छा होना चाहिए, सीन मेरा अच्छा, मेरा नहीं अच्छा, पूरा सीन अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए हसन, सब जो है सब अच्छे लगे, सब बेस्ट जी हसन यहाँ पे नेचुरल करो, हसन इसको इस तरह करो, जिस तरह वो लात वाला सीन है, अगर वो मुझे बताए बगैर भी मार देती तो मैं तो कुछ नहीं बोलता। जैसे ऐना ने बोला ना अपने एक इंटरव्यू में कि जी कुछ सीनियर्स होते हैं जो आपका काम जो है ना आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है विद द सीनियर्स वो अच्छा रहा, कैसा रहा? शुरू में बुरा भी रहा है मेरा। अच्छा, बुरा भी कभी रहा? बहुत बुरा रहा है, जिसमें जानबूझ के मुझे डिग्रेड किया जाता था, जानबूझ के मेरा सीन खराब किया जाता था। बट मेरा ये मानना है कि आप अगर थोड़ा सा अलग होकर दिखाएंगे, अपने सीनियर्स की इज्जत करेंगे और आप फिर भी अच्छा ही रहेंगे, तो उनको खुद रियलाइज हो जाएगा कि ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है। तो क्योंकि देखिए, यू थिंक के चैलेंजेस होते हैं, आप शोबिस फैमिली के नहीं हैं, आप उस शहर में भी ज्यादा तो कराची और लाहौर से आर्टिस्ट आते हैं, अब आप इस्लामाबाद में हैं, नॉन शोबिस आपका सर्कल है, फैमिली तो चलो फर्क नहीं पड़ता, सर्कल भी नहीं है, आप किसी को जानते भी नहीं, तो आपको लगा उसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी एंड एट टाइम्स आपको वही जिसने बताया ना कि डिस्टर्ब भी किया गया? जी, 17 साल यही तो परेशानी काटी गई है कि ये सर्कल ना होने की वजह से स्ट्रगल करके अब आके मुझे वो एक रिकग्निशन मिली है, वो प्यार मिली है, वो इज्जत मिली है जो अल्लाह की तरफ से, वो अब आके मिली है। अगर वो मेरा सर्कल होता, वो मैं उठना बैठना होता, तो मैं मेरा ख्याल है पहले साल में करता, मैं साल में एक प्रोजेक्ट। लेकिन लोग होते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं। जी, वो मैं नेम दाम नहीं, डोंट हैव टू, लेकिन है प्रोफेशन में, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस तरह ऐना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, शी इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन अगर उसकी अच्छे काम को देख के आप उसका जानबूझ के खराब कर रहे हो जेलसी में, दैट इज रॉन्ग विद हर। बट बहुत जेलसी। अच्छा मुझे बताओ मुअम्मा का, मैं अब ये हल कैसे होना है, कहाँ कहानी जा रही है, कितने और एपिसोड्स हैं, और कुछ तो बताओ कि ये हल कब होगा, बस अब क्योंकि बहुत सारे सवाल तो अभी भी हैं, वो पता नहीं कब हल होंगे भाई। ये मेरा ख्याल है 2 हफ्ते में हो जाएगा हल, क्योंकि 32 एपिसोड हैं टोटल, और इनिशियली 27 थे, बट हमने इसको 32 किया। और इसका अगर ये इस तरह कि आपको एक भी पॉइंट मैंने बता दिया ना, वो मजा ही खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल सही। और ये कि शादी खत्म होगी लेकिन तुम्हारा खर्चा पानी नहीं खत्म किया आसिया ने। नहीं, अब बेसिकली अब जब आशिक आएगा, हाँ आशिक मुअम्मा की आखिरी सांस तक है, आशिक के बगैर मुअम्मा नहीं और मुअम्मा के बगैर आशिक। क्या बात है। और देखिए, हम लाइव शो में शो खत्म करना पड़ता है, उसके बगैर भी नहीं चल सकते मामलात। थैंक यू सो मच हसन। थैंक यू अजी फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, कराची में हो दोबारा आना, बहुत और बातें अभी रह गई हैं। डॉक्टर्स फैमिली का लड़का जो है बना एक्टर, आर्टिस्ट, और वो भी इतना शदीद वाला ना कि क्या करें। तो हम कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।